शुक्रिया विनर। नहीं, मैं साफ हूँ। हिलो मत जूनियर, देखो हमें आज बाहर जाना है इसलिए अच्छे से साफ हो जाओ। हाँ, बाहर जाने के लिए? सच में? मेरा अच्छा बेटा। और मेरा क्या? तुम तो बहुत फुर्तीले हो। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारी जीत पर एक गाना सुनाओ। तुम दोनों जब तैयार हो जाओगे तो हम सब एक पुराने रिश्तेदार से मिलने जाएंगे। हाँ? सच में? कौन है वो? हमारी एक दादी के पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। क्या पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? बिल्कुल, हमारा सारा परिवार वहाँ जा रहा है। मोटू पतलू तो नहीं मिल पाएंगे। बकशॉट को उनकी जरूरत होगी। जानती हूँ तुम्हें उनकी याद आ रही है, वो जल्दी आ जाएंगे। तुम चलने के लिए तैयार हो विनर? हम जल्दी निकलेंगे। कितनी मजेदार बात है ना, तुम दादी से मिलने जा रहे हो। हम रुके क्यों हैं? आओ पिताजी। सावधान! महाराज, जंगली सुअर की टुकड़ी आपकी हिफाजत के लिए एकदम तैयार खड़ी है। बस आप हुक्म दीजिए। टुकड़ी एकदम तैयार खड़ी है महाराज। शुक्रिया सेनापति। विश्राम। हम घाटी में अपनी बूढ़ी दादी शैनन से मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हम सबको आज मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपने शैनन कहा महाराज? मैंने उस बूढ़ी शेरनी का नाम सुना है। उसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें हैं। लोग उसे जादूगरनी कहते हैं महाराज। हाँ। अरे वाह, वो जादूगरनी है, मुझे उनसे मिलना है। आप हुक्म दीजिए। मेरी टुकड़ी वहाँ का रास्ता दिखाएगी आपको। राजकुमार, आज सुबह से ही असल में मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। सच में? अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आप हुक्म कैसे मैं देंगे? सोच रहा था कि आज आप मेरी जगह सेनापति का काम संभाल लेते, क्योंकि टुकड़ी सेनापति के बिना काम नहीं कर सकती। मैं? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके सैनिकों को हुक्म दूं? याद रखिएगा, आपको एक अफसर की तरह कड़क रौबदार आवाज में बोलना होगा, ठीक है? हाँ? वैसे बोलूंगा जैसे पिताजी डांटते हैं। बोल के दिखाइए। तुम लोग शैतान हो गए हो, आज घर से बाहर नहीं जाओगे। नहीं, रुको। सावधान। दाएं मुड़। हाँ, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़।
ये बहुत ही धीमा है। चुप रहो मोटू। क्या तुम दोनों थोड़े और दिनों तक नहीं रुकना चाहते हो? काश कि हम रुक पाते, मगर सिम्बा वहाँ परेशान होगा। और तुम दोनों किलिमंजारो तक जाओगे कैसे? राजा ईगल हमें अपनी पीठ पर बैठा के ले जाएगा, मजा आएगा ना? हाँ। कितनी बुरी बात है कि तुम्हें अपने तमगे का राज नहीं पता। नहीं। तुम्हें अगर ये मालूम होता कि तुम यहाँ कैसे आए हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना होता। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। तुम्हें पता है तुम्हारे जादुई पदकों में कमाल की शक्तियाँ हैं। सिम्बा और बकशॉट जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम लोग हफ्तों तक लंबे खतरनाक सफर तय किए बिना ही कहीं भी पहुँच सकते हैं। क्या तुम्हें पता है? अब सिम्बा और मैं एक दूसरे के बच्चों से मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम बगीरा से बात कर सकते हैं। बलू, फ्लैश और अगस्त्या, सभी पुराने दोस्तों से पहले की तरह हम सब साथ होंगे। सही कह रहा हूँ ना मोटू? बस हमें मेडल का राज खोजना होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि सिम्बा और बकशॉट फिर से मिल पाए। पर अभी तो हमें वही पुराने तरीके से सफर करना होगा। तो और कितने दिनों तक तुम दोनों रुक सकते हो? वापसी की उड़ान बहुत लंबी और थकाने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। मानता हूँ, पर जाने से पहले विदाई की दावत तो खाकर जाओगे ना हमारे साथ? क्यों नहीं? अरे हाँ दोस्तों, हमारे पास पनीर भी है। मजा आ गया। मुझे डर लग रहा है। वो एक अच्छी जादूगरनी है ना पिताजी, बताइए। हाँ बिल्कुल ल्यूस, शैनन दादी दुनिया में सबसे अच्छी है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। ये ले जाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बेटे को पिला देना, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं, जाओ उसका ख्याल रखो। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। अलविदा। अलविदा। लगता है वो लोग आ गए। क्या आपको यकीन है पिताजी कि वो यहीं रहती हैं? कैसी है शैनन? अच्छी हूँ महाराज। हाँ? आपके आने से मेरी इज्जत बढ़ गई है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर।
आप यहीं पर रुके सेनापति। अच्छा हुआ आप सब आए महाराज, मुझे एक काम पूरा करना है। सच में? किस तरह का काम? जो ल्यूस और जूनियर से जुड़ा हुआ है। इन पर कोई खतरा है? नहीं, वक्त आ गया है कि जादुई गोले की भविष्यवाणी सच हो। हाँ? सैकड़ों सालों से जादुई गोले की शक्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही है और आज उन सितारों की शक्तियां पाने की बारी ल्यूस और जूनियर की है। तुम्हारे दिल से जबरदस्त ताकत निकलती दिख रही है। अब ताकतों को बुलाते हैं। ओ आसमान की ताकतों, ओ सितारों की शक्तियों, वक्त आ गया है कि तुम नीचे उतरो और जूनियर और ल्यूस में प्रवेश करो। प्रवेश करो। जूनियर, अब मैं तुम्हारे शरीर में सितारों की शक्तियों को स्थापित करूंगी। दर्द होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे भी शक्ति मिलेगी? तुम्हारे लिए भी वही उपहार है मेरी बच्ची जो कभी मुझे मिला था, अनोखी शक्ति। महाराज, आपका बेटा भी बहुत बहादुर बनेगा। ये जंगल लौटेगा और बर्डैन से लड़ेगा, जो शेर खान का भाई है। ये नियति है। तुम्हारी बारी ल्यूस। तुम भविष्य देख पाओगी। जूनियर, देखो, वहाँ तुम हो। तुम क्या बात कर रही हो? कहाँ? हाँ? हाँ? सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास ही ये देखने की ताकत है ल्यूस। तुमने मुझे बिजली फेंकते हुए देखा दुश्मनों पे? सितारों की शक्तियाँ कमाल है जूनियर। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस कमाल के उपहारों के लिए दादी शैनन का शुक्रिया बोलो। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं महाराज, ये मेरा फर्ज था। शैनन, तुमने बहुत कमाल का काम किया। तुम दोनों को बहुत बधाई हो। मोटू और पतलू को ये बात बताने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। काश वो भी यहाँ होते तो उनके साथ चोर सिपाही खेलती। अगर तुम अपने दोस्तों को देखना चाहती हो ल्यूस, तो बस इतना करना है कि ध्यान लगाओ, वो सामने होंगे। हाँ? वो रहे दोनों ईगल किंग के साथ। आप सबने देखा? वहाँ
माफ करना बेटी, मुझे वहाँ कोई नहीं दिख रहा। वो तो सामने ही है, ईगल किंग की पीठ पर। हाँ? आज तो सिर्फ ल्यूस ही देख सकती है, लेकिन एक दिन आप सब भी देख पाएंगे। इसे लगता है इसने हमारे दोस्तों को देखा है जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। हाँ, वो जंगल में बकशॉट के साथ थे। तुमने उन्हें देखा? लेकिन वो इतनी जल्दी एमरल्ड जंगल में कैसे पहुंच गए? मैंने लुटेरों के पास सोने का पदक देखा जिसमें शक्तियाँ हैं। जादुई पदक। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, पर अब जाने का वक्त है। हाँ? हाँ? वो कहाँ गई? ओह, अपना ख्याल रखना। तुमने देखा लियोस? वो गई। उदास मत हो बच्चों, उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और वो जादू भी दे गई तुम्हें। लियोस, बताओ कि मोटू पतलू कहाँ है ताकि हम उनसे मिल सके। सही कहा मैना, चलो चले। आओ ल्यूस, हमें दिखाओ वो कहाँ है, हम लोग फिर से मिल जाएंगे। आपके हुक्म के इंतजार में हैं। जंगली सुअर की टुकड़ी आपको वापस ले जाने के लिए तैयार है। शुक्रिया सेनापति, विश्राम। सितारों की शक्तियाँ, बेटे में भी पिता वाली शक्तियाँ आ गई हैं। हाँ, शैनन की तरफ से तोहफा है। वापस घर चलते हैं तेजी के साथ सेनापति। एक दो, 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 एक दो। बस इसी की कमी थी, इस बरसात की। पकड़ लेना मोटू, छोड़ना मत। पकड़ लो मुझे, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो मोटू। भूकंप जैसा महसूस हुआ था। अरे ये पंख किसके हैं? जरा देखो तो। कोई है यहाँ पर? बहू, जरूर सपना देखा होगा मैंने। शैनन की वजह से ल्यूस और जूनियर अपने भविष्य का हिम्मत के साथ सामना कर पाएंगे, लेकिन अभी तो उन्हें ये चिंता सता रही है कि उनके दोस्त मोटू और पतलू कहाँ चले गए। क्या लुटेरे अपने पदकों का राज जान पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगस्त्या को जगाने के लिए मुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। कहाँ? उसे जल्दी उठना पसंद नहीं है। अरे वो क्या है? ओ, 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 ए! मोटो, हम कहाँ आ गए? हम अभी भी उड़ रहे हैं क्या?
पतलू जाग जा, कहीं हम स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तो ये स्वर्ग नहीं है, पर मैं समझता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तुम कौन कौन हो? हाँ वही हूँ, और कौन? तुम्हारा मतलब हम जंगल में हैं? तुम इसे पहचानते नहीं हो? सुनो, ओ मेरे बेचारे दोस्त, इन्हें कुछ याद नहीं। हम सब यहाँ रहते थे। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हम तो ईगल के साथ जा रहे थे। हाँ? सपना था शायद। तब तो तुम्हें जगाना होगा। हाँ, हम जंगल में हैं? ये कैसे संभव है? शायद ये सपना ही है। रुको थोड़ा, क्या हुआ? फिर से याद करने की कोशिश करता हूँ। ये लो। ये क्या हो रहा है मोटू? अब ठीक है, सब जग गए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो लुटेरो? बल्लू, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। 2 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग काफी थक गए होगे है ना? लेकिन हम तो सिम्बा से मिलने जा रहे थे ना। ये किलिमंजारो नहीं है, तुम लोग जंगल में हो। जंगल में? चारों तरफ देखो, क्या इस जगह को तुम पहचानते नहीं हो? हम लोग सच में जंगल में हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे आए? वो तो ठीक है, पर हम यहाँ पहुँचे कैसे? हम तो ईगल ईगल के किंग साथ यहाँ गए थे ना। कहाँ है? हाँ? कहाँ? लगता है जमकर शहद खाने को मिल रहा है आजकल। मधुमक्खियों के डंक गिनता हूँ मैं। अच्छा, कमाल है, एक भी नहीं। मधुमक्खियों से मेरी दोस्ती हो गई, इसलिए अब वो मुझे काटती नहीं है। तब तो तुम्हारी चिंता खत्म। तो है। तुम दोनों की नजर बहुत तेज है, फिर भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम सब यहाँ रहने आए हो? चोरी पकड़ी गई बल्लू। नहीं बल्लू, हम तो सिम्बा के पास लौट रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गए। हाँ, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा। हम आसमान से टपक पड़े। ये जरूर किसी जादू से हुआ होगा, पर हमें ठीक से नहीं पता। तुम हमें विस्तार से क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे साथ दरअसल हुआ क्या था? तुम विश्वास नहीं करोगे। जब मैं बकशॉट के पास था तो पतलू और मोटू अचानक वहाँ पहुँच गए। तो फिर एमराल्ड फॉरेस्ट में आने के कितने दिन बाद तुम्हें ईगल किंग मिले? हमें नहीं पता, हम पहुंचे ही थे। ये अजीब था। पहले ईगल किंग को अपनी बात खत्म करने दो, जरूर कुछ न कुछ बात निकलेगी। हाँ, तो मैं और ये दोनों जब घर लौट रहे थे, अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। हवा की वजह से दोनों फिसल गए। और जैसे ही मैंने इन्हें पकड़ा, तेज रोशनी चमकी। मुझे अपने मोटू पतलू को देखना है। दोनों कहाँ हैं? जैसे दादी शैनन को दिखाते हो, मुझे भी दिखाओ। मुझे मोटू पतलू को ढूंढना है, मुझे दिखाओ। महान आत्मा। शाबाश लियूस, ध्यान लगाओ। होगा तुमसे, कोशिश करो। हाँ, तुमसे होगा, बस हार मत मानो। जरा तुम मोटू और पतलू के बारे में सोचो, बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। कोशिश करो लियूस, ध्यान लगाओ, ठीक है? महान आत्माओं, जादुई ताकतों, मुझे बताओ, सब कुछ दिखाओ। मुझे मोटू पतलू को ढूंढना है। मुझे दिखाओ वो कहाँ है। मुझे दिखाओ हमारे लुटेरे दोस्त कहाँ गए। महान आत्माओं, मदद करो। तुम्हें कुछ दिखा क्या लूस? ये क्या है विनर? हाँ? अरे निराश मत हो लूस, तुमने बस कर ही दिया था। बम्बीना और किम्बो मुसीबत में हैं।
लो। लगता है तुम मानोगे नहीं, तुम्हें आखिर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लो। तुम दोनों ठीक हो? बच्चा मरते मरते बचा आज। मुझे लगा था बख्शट वहाँ नहीं होगा। शैतान कुत्ते अपने जंगल के दोस्तों को देखकर पता लगाते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अरे ये दोनों लुटेरे वहाँ कैसे पहुँच गए? हाँ हाँ मेरे दोनों लुटेरे दोस्त कहाँ गए? मुझे दिखाओ ना, दिखा दो कि जो शक्ति मुझे दादी शैनन हो जाएगा, कोशिश करो, करो। हो जाएगा। सामने लाओ। हाँ, तुम बहुत जल्दी हार मान जाती हो ल्यूश, ऐसा मत करो, कोशिश करो। लगता है पर मैं थक गई। तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल वैसे कर रही हो जैसे शैनन ने सिखाया था? लगता तो है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ विनर। हाँ, याद आया। वो ऐसे पंजों को उठाती थी ऊपर और ध्यान लगाती थी और बोलती थी बदा 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 बदा। हाँ, मुझे देखो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? हाँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास जादू है, क्योंकि शैनन ने तुम्हें शक्तियाँ दी थी। उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं छोटी हूँ विनर। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस तुम कोशिश नहीं करना चाहती। कुछ कामयाबी मिली? ल्यूश ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसा होता है, ये छोटी है अभी। कोशिश तो की पिताजी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखता। ल्यूस, तुम्हें धीरज रखना होगा, तभी जादू हो पाएगा। और ये तुम भी याद रखो विनर। हाँ, मैं जानता हूँ ये छोटी है, पर कोशिश करनी होगी। बढ़िया, बस जरूरत से ज्यादा मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है ल्यूस, फिर से कोशिश करते हैं। शैनन की तरह ध्यान लगाओ। मैं ध्यान लगा रही हूँ। हाँ, मोटू और पतलू के अलावा कुछ और मत सोचना। सामने आओ डरपोको। राजकुमार फिर से शुरू हो गए। वो अपनी सितारों की शक्ति चट्टानों पर फिर से आजमा रहे हैं। आज का कोई जख्मी जरूर होगा। छिप जाओ। चलो भागो। छिप जाओ। सामने आओ कायर। बच निकले, अब नहीं बचोगे। सेनापति, मैं आराम करने की सोच रहा था। आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? नहीं, राजकाज की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। एक समस्या आ गई है, माफ करना महामहिम। मुझे सेनापति से जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बात ये है श्रीमान। कोई समस्या? नहीं श्रीमान, छोटी सी समस्या है। मेरा जाना जरूरी है, बस यूं गया और यूं आया। माफ करना सैनिक। जनाब, इस जवान की जान बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। बस ठीक है, ठीक है। अच्छी। ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत हिम्मती बच्चा है, पर उसे थोड़ा संयम सीखना वो पड़ेगा। उम्र के साथ ही होगा। वो पत्थर तोड़ रहा है ना? जी श्रीमान, लेकिन महामहिम वो पत्थर किसी को जख्मी भी कर सकते हैं। आप समझ आपने रहे हैं सही ना? कहा सेनापति। अगर वो लड़ाइयाँ जीतने के लिए सिर्फ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तो कभी असली राजा नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही कहा महामहिम। सच्चा विजेता हमेशा दिमाग से लड़ता है, जादुई ताकतों से नहीं।
विश्राम। उठ जाओ बेटा। अगर तुम्हारा इरादा दुश्मनों को हराने का है तो तुम्हें शक्तियाँ और बढ़ानी पड़ेगी। आप गलत हैं। मैंने आज इन लोगों को 10वीं बार हराया। वही तो समझा रहा हूँ जूनियर, तुम्हें उसे पहली बार में ही खत्म करना होगा, नहीं तो लड़ाई वो जीत जाएगा। आज से तुम जादुई ताकत तभी इस्तेमाल करोगे जब मैं कहूँगा। मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा ताकि किसी को चोट ना लगे। साथ ही तुम्हें इसके सारे नियम भी बताऊंगा। विनर, लगता है इस बार हो जाएगा। ठीक है ल्यूस, पर ये आखिरी बार है, इसके बाद रोक देना। हाँ विनर, कोशिश करते हैं। मैं अपने दोस्त मोटू और पतलू को देखना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ उन्हें। मुझे लुटेरों को अभी देखना है। कोशिश करती रहो ल्यूस, हार मत मानना। लुटेरों पर ध्यान लगाओ, कोशिश करो। अभी देखना है। मैं जो देखना चाहती हूँ मुझे दिखाओ। शक्तियों मुझे दिखाओ। हाँ, कोशिश करो। मोटू पतलू को दिखाओ। हाँ, कोशिश करो, काम बन जाएगा। दोस्तों को दिखाओ। मोटू पतलू, मुझे नजर आओ। तुम कहाँ हो? मैं रैटिस 2 हूँ। इतनी महान ताकत ने मुझे बुलाया, इससे मैं सम्मानित हुआ। तुम एक राजकुमारी हो। हाँ मैं वही हूँ, पर अपने दोस्त मोटू पतलू को ढूंढ। लुटेरों को। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। माफ करना, क्या हम पहले मिले हैं? तुम बहुत पहचाने से लगते हो। मैं ही इस सुनहरे पदक का रखवाला हूँ। सुनहरे पदक का? सही कहा, पदक पे तुम्हारी तस्वीर भी है। पदक का राज जानते हो? हाँ बिल्कुल, और मैं इतने सालों तक वो किसी को बताने के लिए इंतजार करता रहा। मैं पदक के राज तुम्हें बता रहा हूँ और तुम वो राज अपने दोस्तों मोटू पतलू को बता देना। तुम मिस्र से आए हो? तुम पिरामिड में रहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हजारों सालों से रह रहा हूँ। हजारों साल? हाँ। तो अलविदा मेरे बच्चों। ईगल की पीठ पर बैठने से नीचे दिखने हाँ, वाली छोटे हर चीज छोटे, कितनी छोटी है ना? दिखती है ना। हाँ। तूफान से पहले मजा आ रहा था। तूफान इतना तेज था कि हम पीठ पर टिक ही नहीं पाए और नीचे गिरने लगे। नीचे गिरने से पहले ईगल ने हमें दोबारा पकड़ लिया। फिर रोशनी बड़ी जोर से चमकी और होश आया तो हमने खुद को तुमसे बातें करते हुए पाया। वो रोशनी बिजली चमकने की होगी। नहीं, बिजली नहीं थी, वही रोशनी थी जो हमें एमराल्ड जंगल में ले गई थी। बकशॉट को लगता है कि इसमें हमारे पदक का हाथ है। हाँ? आओ, मुझे लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उदास हो, अकेले हो। अरे भाई, हम इतने सालों बाद मिले हैं तो उदास क्यों होना है? चलो सब मिलके कुछ जश्न मनाते हैं, क्या कहते हो? अपने जंगल का गाना गाएं तो कैसा रहेगा? चलो सब धमाल मचाते इस गीत ने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मेरा पसंदीदा गीत है। ये लोग जश्न किस बात का मना रहे हैं? चलो देखें। अरे ये क्या? ये तो मोटू पतलू है। सारे दोस्त यहाँ हैं ना? हाँ, विश्वास स्वागत है नहीं लुटेरो। हो रहा। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हो तुम? लगता है लुटेरे सिम्बा के बारे में भूल गए, जो इनकी फिक्र के बारे में परेशान हुए हैं। लुटेरे आखिर कहाँ चले गए? हाँ? सुना आपने? ल्यूस जानती है कि मोटू और पतलू कैसे गायब सच में? हुए? आखिर उसे दिखने लगा। तो तुम्हें दिखने लगा। अब सिम्बा मुझे आ तुम पे रहे हैं, गर्व ल्यूस। है। पिताजी, मैंने कर दिखा। मुझे मालूम है, मुझे गर्व है तुम पे। बताओ लुटेरों को वापस कैसे लाएं? हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। पर तरीका तो जानती हो। लेकिन मोटू और पतलू को तो नहीं। किस बारे में बात कर रही हो ल्यूस? उन्हें कहीं भी जाने के लिए उस पदक पे बनी हुई नाक दबानी पड़ती है। पहले उन्हें उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ उन्हें जाना है और फिर नाक दबानी होगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से उन्हें ये बात बतानी तो होगी। बताओ ये कैसे करें? जरा रुको, मेरी बात सुनो। इसमें हमारी मदद आर्मर कर सकता है।
हाँ, आर्बर, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। तो चलो हम सब उसे तालाब के रास्ते से बुलाते हैं। बोलो दोस्तों, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आने के लिए शुक्रिया। एक मुसीबत आ गई, मोटू और पतलू गायब हो गए। घबराओ मत, मैंने सुना है कि वो जंगल में तुम्हारे पुराने दोस्तों के साथ। सुनो आर्बर, मैं हूँ विनर और हम चाहते हैं कि तुम उन दोनों को पदक का राज बताओ। वही जो उन्हें मिस्र में मिले थे। हाँ, हमें पदक का राज पता है, लुटेरे नहीं जानते। सुनो आर्बर, मैं ल्यूस हूँ। आज रैक्सिस्टो ने मुझे बताया कि पदक पर बनी तस्वीर की नाक दबाने से मोटू और पतलू कहीं भी आ जा सकते हैं। ओह, समझा। वो लोग उसी तरह से जंगल में पहुँचे। उनसे गलती से बटन दब गया। आर्बर, लूसी को देखकर मुझे तुम्हारी चाची शैनन की ताकत महसूस होती है। हाँ? विनर, हाँ आर्बर। मैं मेडल का राज उन्हें बता दूंगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया। और राजकुमारी लूसी, एक दिन तुम शैनन जितनी समझदार और ताकतवर हो जाओगी। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो बकशॉट की शादी हो गई और बच्चा भी है। हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा बस है। अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं उसे देखना चाहूंगा। मेरा भी सिम्बा और बकशॉट याद आते हैं। अरे ऊपर कौन है भाई? कोई समस्या है क्या? सिम्बा परेशान है और तुम मजे उड़ा रहे हो। उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश है? क्या वो मुसीबत में है? ये बताओ आर्बर, सिम्बा के उसका बेटा जूनियर देखने में बिल्कुल पिता जैसा है और वैसा ही काबिल भी। और उसकी बेटी शेरनी शैनन को याद करो। हाँ बिल्कुल, उसके जितनी ताकत मैंने किसी में नहीं देखी। राजकुमारी लूसी को उसकी सारी ताकतें मिली हैं। वही तो है जिसने ये पता लगाया कि मोटू और पतलू आखिर जंगल में कहाँ हैं। हाँ? उसे उस रोशनी का राज पता है? हाँ, और ये भी कि किस जादू से तुम सिम्बा तक पहुँच सकते हो। तो ये जादू था? हमें पता नहीं था, उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसकी रेडसेस 2 से बात हुई थी। उसने बताया कि उसकी नाक घुमाने से तुम जहाँ चाहो पहुँच सकते हो। तुम वहाँ पलक झपकते पहुँच जाओगे। अभी मत दबाना, रुको। मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आया था। मुझे भी वापस लौटना है तुम्हारे साथ। हाँ जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे लेकर जाएंगे बताओ। ठीक, क्यों ना हम तुम्हारी पीठ पर बैठ जाएं जैसे बैठ कर आए ठीक थे? है, चलो जाओ, पर इस बार गिरना नहीं, कस कर पकड़ना। इतनी भी क्या जल्दी हमें छोड़कर जाने की? जरा और रुको ना। हम लोग जल्दी वापस लौटेंगे अगर ये तरकीब काम कर गई तो। उम्मीद है कि आर्बर ने सब ठीक से समझाया होगा। उम्मीद है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे हो? इस खुशी के मौके पर मैं एक गाना गाना चाहूंगी। मत गाना, तुम सब खराब कर दोगी। ओ महान राजकुमारी, दूरदृष्टि रखने वाली, हमें पदक के राज बताने के लिए आपका धन्यवाद। महामहिम, कैसे हो दोस्तों? बताओ, जंगल में बाकी सब लोग कैसे हैं? आप खुद ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? मैं नहीं जा सकता, मेरा यहाँ परिवार है। पर महामहिम, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ सब लोग। मुझे यकीन नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं। ये तो खजाना पाने से भी कहीं बेहतर है। बस काश बकशॉट भी यहाँ होता। लुटेरो, तुम क्या कहते हो? एमराल्ड जंगल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
बस इतना बता दीजिए कि आप कब निकलना चाहते हैं। मुझसे पूछो तो अभी फौरन ले चलो। तो ठीक है दोस्तों, चढ़ जाओ गाड़ी पर। गाड़ी अब रोज जा रही है। आखिरकार मोटू और पतलू को उनके पदकों की महान शक्ति का पता चल ही गया। उनकी मदद से वो अपने दोस्तों के साथ लंबी दूरियां पलक झपकते तय कर सकते थे। उनकी शक्ति की वजह से अब सारे जंगल के दोस्त जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब ल्यूस, जूनियर और किम्बो एक साथ बड़े हो सकते हैं, जैसे उनके पिता हुए थे।